बनारस से लेना चाहें तो लड़ सकते हैं, क्या रहा किस तरह का? ये देखिए, हम जब ये प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मुझे 12 जिले दिए गए थे, तो मेरा अमेठी मेरे उसमें प्रभार क्षेत्र में रहा, तो मेरा आना जाना लगातार रहा है। और इस विपरीत परिस्थिति में भी हम वहाँ की एक नगर पालिका जो चेयरमैन हमारा है जायस, और भारी मतों से चुनाव जीते हैं। मनीषा करके वहाँ हमारी कार्यकर्ता थी, वो चेयरमैन है आज के दिन में वहाँ पे। तो आम कार्यकर्ता या आम जो वहाँ का नागरिक है जो अमेठी का, वो चाहता है कि नहीं राहुल गांधी जी यहाँ के सांसद बने। कारण ये है कि वहाँ की मिट्टी से लगाव है गांधी परिवार का। हॉस्पिटल, कारखाने, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, हर व्यवस्था जो है गांधी परिवार ने वहाँ दिया है। और राहुल गांधी जी के प्रति तो गजब की दीवानगी, इसलिए कि राहुल गांधी जी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी वोट लेने के लिए नहीं कहा कि 13 रुपया किलो की चीनी आपको हम दे देंगे, गैस सिलेंडर सस्ते में दे देंगे, अच्छे दिन दिखा देंगे। राहुल जी ने कहा, जो कहा है उससे ज़्यादा कर दिया। ये वहाँ की जनता को लगा कि भाई उन्होंने कुछ कहा नहीं, हमारे यहाँ अस्पताल बनवा दिया, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ डाल दी, हमारे बच्चों को नौकरी दे दी, सीआरपीएफ को बाकायदे वहाँ पर एक जो है रिक्रूटमेंट का कैंप लगता था। लोगों ने बताया कि वहाँ से लोगों को चयन होता था, चयन के लिए कैंप लगता था, सब बंद हो गया। कितने ऐसे वहाँ मुझे कार्यकर्ता मिले जो सीआरपीएफ से वीआरएस लेके अपनी नौकरी पूरा करके कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। एक हमारे किसान कांग्रेस के पंडित जी हैं, वो सीआरपीएफ में बड़े पोस्ट पे थे, हमारे किसान कांग्रेस में पदाधिकारी हैं प्रदेश के। तो वो लोगों को एक लगा कि हमारा एक वो था, वो हमारे बीच का हमारा घर का व्यक्ति चला गया। तो राहुल गांधी वहाँ के परिवार के घर घर से जुड़े लोग हैं। हम सब जाकर वहाँ जो दिखे तो वहाँ आम जनता की ये आवाज़ है। उस आवाज़ को मैंने कहा है कि राहुल गांधी जी को वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम खोज रही है। राहुल गांधी जी को अमेठी से पूरी ताकत के साथ दमदारी से चुनाव लड़े, भारी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से। मतलब कल्पना नहीं होगा लोगों को इतने मतों से राहुल गांधी जी चुनाव वहां से जीत कर आएंगे। वायनाड छोड़ रहे हैं क्या राहुल? अब ये राहुल जी के ऊपर है ना कि वायनाड छोड़ेंगे कि वायनाड में रहेगा। पर अमेठी में उनका मैं काम किया हूं, अमेठी उनको अपने परिवार, अपने बेटा, अपने भाई और अपने घर के सदस्य की तरह मानती है। मतलब जनता की ये मांग है कि राहुल गांधी? बिल्कुल जनता की मांग है। तो जनता की मांग, तो जनता, नेता मतलब जनता ही तो चुनती है हमें। तो जनता की डिमांड आ गई है कि जनता ने कह रखा है, चाहे वो अमीर हो गरीब, आम आदमी, हर व्यक्ति के दिमाग में कि राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी से लोग अपना एक सम्मान जोड़ते हैं। हमारे यहाँ के सांसद राहुल गांधी, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस लगा और कहीं ना कहीं गलती जो हुई है उसका पूरी तरीके से परिमार्जन करना चाहती है अमेठी की जनता। इस नाते मैंने ये बात उठाई है। अभी पार्टी लेकिन तय नहीं की है कि राहुल गांधी का है और राहुल गांधी का मन नहीं है। अब नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी का ऐसी नहीं कह सकते राहुल गांधी जी का मन है कि नहीं, वो पार्टी तय करेगी, वहाँ की जनता की आवाज़ है, ये मैंने कहा है। अच्छा, प्रियंका गांधी को बनारस से लड़ाने की बातें की जा रही है, कल आपने भी कहा था कि अगर लड़ती हैं तो पूरी दमखम से। देखिए, मैंने नवीन जी फिर पहले भी कहा था और आज कह रहा हूँ, वो हमारी नेता हैं और वो हमारी बहन है। प्रियंका गांधी जी की इच्छा या पार्टी ने तय किया बनारस लड़ने की, तो हम सब लोगों का कर्तव्य है। मैं आज ये आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर वो बनारस से पार्टी ने तय किया लड़ने का, तो हम सब लोग पूरी ताकत के साथ प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। प्रियंका जी को चुनाव लड़ाएंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूरी ताकत के साथ हम उनके साथ एक एक बूथ, एक एक घर घर, गांव गांव, हम लोग एक एक लोगों से जाकर आग्रह विनती करके, और इनकी झूठी जो चीज़ें हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, योगी सरकार की, वो सारी इनकी जो नीतियां चल रही हैं, सारी चीज़ों को लेकर सड़क पे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों के को सारा काम दे रखा है इन्होंने, सारे जितने भी काम है गुजरात के भ्रष्ट और जितने वहाँ के जो वहाँ के ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हैं, चोर ठेकेदार हैं, उनको बनारस के काम दे रखा है। उठाकर आप देख लीजिए, जितने काम, सड़क, सफाई, जितने भी आप विश्वनाथ कॉरिडोर का काम किसको मिला? बनारस के व्यक्ति को क्यों नहीं मिला? श्यामलाल सिंह भी उसमें बीट में गए थे, प्लानर्स इंडिया वाले, मैं जानता हूं, वो भला आदमी, उसको काम कराया, भाजपा ने यूज किया। जब बड़ा काम देने का समय आया तो गुजरात के अपने साथी को, अहमदाबाद की कंपनी को, यह सारा काम दे दिया, इसलिए कि वो सारा का सारा धन अर्जन करे। और उनके कहने से जो मंदिरों का जो तोड़ा गया, जो भगवान शनि भगवान का मंदिर तोड़ा गया, वट वृक्ष, जो पूरे हिंदुस्तान में 3 वट वृक्ष का इतिहास मिलता है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में था, अब नहीं है। एक प्रयागराज के किले के अंदर है, जिसको मोदी जी ने प्रणाम किया था। तीसरा, जहां हमारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, वो उसमें से एक वट वृक्ष, जो सबसे पुराना वट वृक्ष था बाबा विश्वनाथ के दरबार में, उसको काट कर गिरा दिया गया। तो ये बनारस का व्यक्ति काम करता
तो कभी नहीं कर सकता था। वो ऐसा व्यक्ति जो केवल पैसा कमाने आया है और उसकी कोई धार्मिक भावना ही नहीं है, केवल यहाँ के चीज़ों को धार्मिक दृष्टि उसको बेचा जा रहा है, उसकी मार्केटिंग की जा रही है। उसने आज पूरे मंदिर को विध्वंस किया, हमारे वट वृक्ष को गिरा दिया, काट दिया। अच्छा, स्मृति ईरानी क्या चुनाव अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी जीत पाएंगे? उनका तो कहना है कि जीत जाएंगे फिर से राहुल गांधी। अब वो 13 रुपया किलो चीनी हो सकता है, 11 रुपया चीनी किलो करके दे दें जनता को। जब जनता से झूठी बोलना है तो केरत उसमें 13 रुपया बोला था, अभी कह देंगे 11 रुपये में दे देंगे। पर जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। ये मैंने वहाँ पर जाके बहुत कई नज़दीक से जाके काम करके देखा है। मैंने वहाँ ब्लड डोनेशन भी किया है। मैंने जाकर देखा अब उनके झांसे में, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी जी की असलियत और गांधी परिवार की जो न रहने के कारण से जो उसकी कमियां हैं, वहाँ की जनता को उसका आभास हो गया है। इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसको लेकर रहे हैं लोग, बीजेपी वाले की फूट पड़ जाएगी, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, कौन चेहरा हो सकता है? अरे काहे इतना घबराहट है इंडिया से? फूट पड़ जाएगी। आप इससे अपना देखो ना, अपना घर देखो ना, आप अपना परिवार क्यों नहीं देखते? उसी ओम प्रकाश राजभर जी को आपने बाहर निकाला, उस बेचारे को अपमानित किया, उसका घर जबरी खाली कराया, उसका जो बेइज्जती उसके बारे में क्या बोला, और फिर उनको आप लेकर उनसे गलमहियाँ कर रहे हैं। तो पहले अपने घर को तो आप देखो, जो आपके साथ थे उनको बाहर निकालते हो, फिर उनको लेते हो। ये अपने अंदर तो झांके पहले भाजपा के लोग, वो इंडिया के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इंडिया पूरी ताकत के साथ इनको 2024 में हिंदुस्तान की इस सत्ता से बेदखल करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच राक्षस वाली है, इस वजह से जो बीजेपी को वोट देता है उसको राक्षस कर रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए, बीजेपी की सोच तो पहले से ही गलत है। लोगों का शोषण करना, कहा था कि महंगाई अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन? हमको बुरे दिन वही लौटा दो ना, पुराने वाले दिन। तो ये उनकी अपनी सोच है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सबके साथ, जो राहुल गांधी जी का संदेश कन्याकुमारी से कश्मीर तक, प्यार बांटना, मोहब्बत की दुकान खोलना, सबको गले लगाना, गरीब आदमी के घर जाकर बैठना, गरीब आदमी को बैठकर टेबल पर खिलाना। आप बताओ मुझे, आज जो सारी चीजें कांग्रेस परिवार हमेशा आम आदमी सबको साथ लेकर चलती है, ये राक्षसी जो प्रवृत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, ये उनके लिए है। हमारे यहाँ सब लोग काम करने वाले हैं और सबको गले लगा कर लेकर चलने वाले हैं।